Assalamualaikum dear students, hope you are fine. So as you know बेटा today हम पढ़ने जा रहे हैं एक और important topic that is the sex ratio. So in earlier I discussed with you that is the age composition. So you know हमारी country की जो total population है तो हम उसको divide कर रहे हैं different age groups में. जब हम entire population को for example हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो इंडिया की population को जब हम divide करेंगे different age composition में, अब हम देखेंगे जो entire population है उसमें कितनी population कितने परसेंट के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स 0 to 15 के एज ग्रुप में है, तो हम इसको बोलते हैं चिल्ड्रन एज ग्रुप. उसके बाद हम इस टोटल एंटायर पॉपुलेशन में हम देखते हैं 15 to 59 के एज ग्रुप में कितनी है, तो दैट इज नोन एज वर्किंग पॉपुलेशन आर दिस यंग ग्रुप पॉपुलेशन. एंड देन आफ्टर एज्ड पॉपुलेशन में हम देखते हैं कि 50 जनरल 60 से अबव कितनी पॉपुलेशन है, कितनी परसेंटेज है, तो हम उसको बोलते हैं दिस एज्ड ग्रुप पॉपुलेशन. तो हम टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि वर्किंग ग्रुप कितना, प्रोडक्टिव कितने, अनप्रोडक्टिव कितने हैं, चिल्ड्रंस कितने हैं. सो ये चीजें हम देखते हैं पॉपुलेशन. उसके बाद आप देखो हम पॉपुलेशन में एक और चीज देखा जाता है कि सेक्स रेशो. तो यू नो आप देखो एक कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है, टोटल जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं एंटायर पॉपुलेशन, तो इसमें दो सेक्स होते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स होते हैं. अब हम देखेंगे जो एंटायर पॉपुलेशन क्या उसमें मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, क्या किसी कंट्री में मेल्स ज्यादा है, फीमेल्स कम है, या मेल्स कम है, फीमेल्स ज्यादा है, तो या दोनों बैलेंस में है. तो ये चीज हमें जरूरी देखनी होती है. क्यों? अगर ये इम्बैलेंस में हो जाए तो कंट्री में आप देखो एक सोशली इम्बैलेंस हो जाएगा. जैसे आप देखो कभी हम बोलते इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. सो व्हेन आवर इकोसिस्टम डिस्टर्ब या व्हेन द फूड चेन डिस्टर्बs, इकोसिस्टम फूड वेब्स डिस्टर्बs, or our environment components of environment degrade. So we can say due to degradation of components of environment, our ecosystem becomes imbalanced. There is non-availability of food, there is disturbance of food chain, there is non-availability of food from one trophic level to another trophic level, or we can see there are the many other these arising issue. Some species got the extinct are endangered because of this degradation of environment. So if there is not the this proportion same, अगर एक सोसाइटी में, एक environment में और एक कंट्री में आप देखो मेल्स और फीमेल्स बैलेंस से ना चलेंगे, ये सेक्स दोनों बैलेंस से ना चलेंगे, इनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम ना रहेगी, बैलेंस में रहेगी, तो उस सोसाइटी में, उस कंट्री में आप देखो वहां सोशली इम्बैलेंस होंगी, वहां सोशल प्रॉब्लम्स अराइज होंगे. तो इसलिए इस चीज को हम यहां पे इस पॉपुलेशन में जरूरी हाईलाइट कर रहे हैं, इसको स्टडी कर रहे हैं और इसको फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन, हमारा सेक्स रेशो क्या है, क्योंकि ये हमें जरूरी स्टडी करना है. इस तरफ हमें इन्वायरमेंटल इश्यूज को स्टडी जरूरी करना, इन्वायरमेंट को कौन सी चीजों से प्रॉब्लम होती है, इन्वायरमेंट को कैसे कंजर्व किया जाएगा, स्ट्रेटेजीज बनाई जाते हैं, इन्वायरमेंटल लॉज बनाई जाते हैं, क्योंकि इस चीज को हमें जरूरी कंजर्व करना है या स्ट्रेटेजीज उठाने हैं कंजर्वेशन के लिए, या लॉज बनाने हैं फॉर द कंजर्वेशन. सो इफ वी डू नॉट फॉलो द स्ट्रेटेजीज, इफ वी डू नॉट implement the laws on the environmental these issues, so then their time arises, we cannot this live more, this earth cannot support us, this earth cannot this support the life. So इसलिए हमें लाइफ को बरकरार रखने के लिए हमें इस एनवायरनमेंट को बचाना जरूरी है. तो इसी तरफ आप देखो एक सोसाइटी में लाइफ को बरकरार रखने के लिए, लाइफ आगे चलनी चाहिए, ये लाइफ की कंटिन्यूटी होनी चाहिए, उसमें सेक्स रेशो को बैलेंस जरूरी रखना. एक कंट्री में आप देखो सोशली बैलेंस, लाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लाइफ विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई सोशल प्रॉब्लम्स अराइज नहीं होने चाहिए. तो उसमें आप देखो सोशल प्रॉब्लम्स जिन चीजों से होते हैं उनमें एक ये भी है कि अगर सेक्स रेशो फेवरेबल ना हो, सो देयर अराइजेस सम सोशल प्रॉब्लम्स, सम दिस अदर प्रॉब्लम्स टू द कंट्री if there is the unfavorable sex ratio. So if the country this keeps this sex ratio favorable, so there will be less social problems. तो इसकी वजह से जो सेक्स रेशो की वजह से सोशल प्रॉब्लम होंगे वो तो नहीं अराइज होंगे अगर फेवरेबल होगा, अगर अनफेवरेबल होगा बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स अराइज होंगे. तो इसलिए उन प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए हमें सेक्स रेशो को स्टडी जरूरी करना है, इसको देखना है, इसको अगर कम है तो इसको आगे ले जाना, हमें इस सेक्स रेशो को फेवरेबल बनाना है, लॉज इंप्लीमेंट करनी है, या बाकी अदर गवर्नमेंट या एनजीओज या आप देखो सोशल
जो भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल एंड दी एनजीओज अदर कॉर्पोरेशन जो वो इसको फेवरेबल बनाने की कोशिश कर रही है। तो इस क्योंकि हमें इसको नेसेसरी फेवरेबल बनाना, अदरवाइज आवर लाइफ विल नॉट बी नो मोर। हम स्टार्ट में ये भी कह सकते हैं लाइफ ज्यादा नहीं रह सकती है अगर हम सेक्स रेशो को मेंटेन नहीं करेंगे। अगर सेक्स रेशो अनफेवरेबल बन जाए, मेल्स कम हो जाए तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है, या फीमेल्स कम हो जाए वो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो इसलिए आप देखो गवर्नमेंट का जो कंसर्न है प्रेजेंट टाइम पे, आप देखो सेक्स रेशो को मेंटेन किया जाता है, क्योंकि ये आप देखो एक सोशल इंडिकेटर है। हम प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम्स को दिस वाइंड अप कर रहे हैं इससे, अगर हम सेक्स रेशो को फेवरेबल बने। जैसे आप देखो अगर हम सोसाइटी को लिटरेट बनाएंगे तो बहुत सारे सोशल इविल्स रिमूव होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें जो सोशल हिंड्रेंस है, जो डेवलपमेंट में है, एग्रीकल्चरल में है या इंडस्ट्रियल है या बाकी आप देखो दिस मॉरली वगैरह जितने भी है, वो चीजें हमें अराइज नहीं होंगे हमारी कंट्री में वो चीज, अगर हम लिटरेट पर्सन को बनाएंगे। इसी तरह मतलब अगर हम लिटरेसी रेट को बढ़ाएंगे तो सेम इसके भी पॉजिटिव इफेक्ट्स है कि अगर हम सेक्स रेशियो को मेंटेन करेंगे बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स हमें खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इसको मेंटेन नहीं करेंगे, इसको केयर नहीं करेंगे, स्ट्रेटजीज लॉज नहीं बनाएंगे, बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स अराइज होंगे, हमारी पेस ऑफ डेवलपमेंट कम हो जाएगी, हम इकोनॉमिकली डेवलप नहीं होंगे, हम देखेंगे बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से हम डेवलप नहीं जाएंगे। तो जिस तरफ आप देखो अगर हम लिटरेसी रेट को नहीं बढ़ाएंगे, लिटरेट लेवल को नहीं बढ़ाएंगे तो हम डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो सेम अगर हम सेक्स रेशियो को नहीं बढ़ाएंगे हम डेवलप नहीं हो सकते हैं। तो यहां पे आप देखो पहले बेटा सेक्स रेशो क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल। यानी जब हम देखते हैं कि एक तरीके से देखा, एक टेक्निक होती है, जब हमें सेक्स रेशो बेटा निकालना होता है, हम देखते हैं कि एक सोसाइटी में, पर्टिकुलरली हम सोसाइटी इंडिया की लेंगे, यहां पे एक सोसाइटी में कितने मेल्स पर 1000 मेल्स को आएंगे, मतलब कितने फीमेल्स पर 1000 मेल्स को आएंगे इन ए पॉपुलेशन। सपोज आपको पता है इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है 1210 मिलियन पीपल, सो 121 करोड़ जो पॉपुलेशन है एज पर सेंसस ऑफ 2011। तो 121 पॉपुलेशन में आप देखो कुछ फीमेल्स होंगे कुछ मेल्स होंगे, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ दिस 121 मेल्स और फीमेल्स का। अब हम देखेंगे कि ये सेक्स रेशो क्या है इस कंट्री का, तो उसमें हम देखते हैं कि हम हर पॉपुलेशन हजार का ग्रुप बनाते हैं। शॉर्ट में आपको मैं ऐसे समझाऊं, हम हजार का ग्रुप बनाते हैं और एक हजार में देखते हैं कि हम मेल्स का हम देखते हैं कि हजार बनाते हैं और हर हजार को हम जो फीमेल्स है बांट के देंगे। अगर हर हजार को बराबर हजार आ गए तो फेवरेबल है, और लेकिन अगर आप देखो ये हर हजार को कम है, यानी हर हजार मेल को हजार फीमेल्स नहीं आती है, हर हजार मेल को हजार फीमेल्स नहीं आती है, उनको आप देखो 800-700 ही आती है, यानी हजार मेल्स है उनको 700 ही फीमेल्स ऐसे हैं। तो हम इसको बोलेंगे लो सेक्स रेशो, यानी अनफेवरेबल सेक्स रेशो। मैं आपको यहां पे आप पहले इसको मैं क्लियर करूं, दिस पर 1000 मेल्स यानी नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ये डिफिनेशन है, यानी कितने मेल्स एक कंट्री में, सॉरी कितनी फीमेल्स हर हजार मर्द को आएंगे, या हम देखेंगे जो टोटल पॉपुलेशन है तो इट मीन्स यानी हर टोटल पॉपुलेशन में हमें देखना है कि मेल्स कितने हैं पहले। तो ओके बेटा मेल्स ना हमने देखे, तो मेल्स जितने हैं तो हमने हजार के ग्रुप बनाए, फिर हम हर हजार का ग्रुप है जो फॉर एग्जांपल अगर हमें 10,000 है मेल पॉपुलेशन 10,000 है, 10,000 के बन जाएंगे 10 ग्रुप, हजार के बन जाए 10 है, और आवृत्ति हमें 8,000 ही है, तो आप देखो 800 हर हजार को आएंगे, क्योंकि इनको भी बनाएंगे फिर हम ये बांट के देंगे हर के, तो ये 800 ही आएंगे हर मतलब 10,000 पॉपुलेशन है तो 10,000 के हजार के कितने ग्रुप बन जाएंगे, 10 के बन जाएंगे, तो 10 ग्रुप हजार के है, फीमेल्स 8,000 है तो 8 ही आएंगे, तो 800 ही आएंगे, तो इट मीन्स बराबर नहीं आ रहे, 200 को कम पड़ रहे हैं, 200 मेल्स को कम पड़ रहे, तो इसका मतलब जिस सोसाइटी का ये है उसका अनफेवरेबल है, तो ये कल प्रॉब्लम होगा। कल इसमें आप देखो ये अगर और भी कम हो जाएगा तो आप देखो यहाँ पे पर्टिकुलरली आप देखो हमारे यहाँ पे उनको डायरेक्टली मतलब दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोलूंगा कि उनको कल फॉर एग्जांपल दिस जो हमारा एक सोशल या हम देखेंगे रिलीजियस भी ये है, सोशल एज पर एज दिस रिलीजियस जो लॉ है कि वी हैव टू दिस
मैरी विथ ईच अदर, यानी जो कपल्स होते हैं इनको कल कपल्स नहीं बन जाएंगे, क्योंकि जो पेंडिंग होंगे, जो 2000 उनको कम पड़े, तो कुछ सोशल इवेल्स क्रिएट होंगे, नॉन अवेलेबिलिटी होगी हमारी सोसाइटी कम, जब उनको कम कम मतलब 200 को नहीं मिलेंगे, मतलब पार्टनर्स यानी लाइफ पार्टनर उनको 200 को नहीं मिलेंगे, तो अगले साल ये 400 होंगे और भी होंगे, तो यहाँ पे आप देखो एक क्राइसिस होगी, नॉन अवेलेबिलिटी होगी। अगर इन्वायरमेंट में किसी चीज की नॉन अवेलेबल, फूड की नॉन अवेलेबल, वाटर की नॉन अवेलेबल, इकोनॉमी की, लाइवलीहुड के नाम, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगे। तो सेम ये भी एक है कि एक चीज की नॉन अवेलेबिलिटी होती है, ये तो जिसकी वजह से आप देखो बहुत सारे सोशल लेवल्स, हमारे पेस ऑफ डेवलपमेंट, हमारे आप देखो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट, हमारी पॉपुलेशन की कंटिन्यूटी ये नहीं रह सकती है, तो बहुत सारी चीजें इश्यूज इससे अराइज होते हैं। तो इसीलिए हम सिटेरी, आपको लग रहा है कि ये मतलब एक अमेजिंग टॉपिक है, एक ऑकवर्ड सा टॉपिक है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, कितने फीमेल्स यानी कितने मेल्स को आएंगे तो एक साल, लेकिन नहीं, ये नेसेसरी हमें हाईलाइट करना, अपनी सोसाइटी को इंडिकेट करना, हमारी सोसाइटी की लेवल कहां पे है, क्या हम कल इकोनॉमिकली बैकवर्ड ना हो जाए, हमारे डेवलपमेंट ऑफ पेस में कोई रुकावट ना बन जाए। ये भी एक चीज है कि अगर सेक्स रेशो फेवरेबल ना, ये हमारी डेवलपमेंट ऑफ पेस में जो हमारी तरक्की की रफ्तार है उसमें रुकावट बन सकता है, ये सोशल इविल्स और भी ज्यादा जनरेट होंगे, तो उनमें हमें सेक्स रेशो को मेंटेन करना है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन, जो सेक्स रेशो होता है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, दिस इज इंफॉर्मेशन इन दिस इंफॉर्मेशन इज एन इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर। इससे कुछ सोशल इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर मीन्स जिससे हाईलाइट होगा, जिससे हमें पता चलेगा, इंडिकेटर मीन्स इशारा, कुछ सोशल इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, सोशली हमें कुछ इशारे मिल रहे हैं टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ क्वालिटी बिटवीन द मेल्स। पहले आप देखो, अगर किसी कंट्री का आप देखो सेक्स रेशो कम होगा, अनफेवरेबल होगा, मतलब वहां इक्वालिटी नहीं है मेल्स और फीमेल्स में, ये पहला ही पॉइंट है। अगर बेटा आप देखो, इससे पहला यही पता चल रहा है कि अगर किसी का सोसाइटी का डाटा, किसी कंट्री का, किसी स्टेट का आप देखो सेक्स रेशो अनफेवरेबल है, सो मीन्स इन दैट सोसाइटी देयर इज नो इक्वलिटी बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल्स। अगर वहां फीमेल्स कम है पर 1000 मेल को, तो मतलब उस सोसाइटी में आप देखो मेल्स और फीमेल्स को इक्वलिटी नहीं है, तो पहले ही हम इक्वलिटी नहीं देते हैं सोसाइटी में। तो यही होता है कि सेक्स रेशो को जब हम निकालते हैं, जब हम सेक्स रेशो को निकालते हैं, दिस प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन इज एन, यानी सेक्स रेशो को निकालना, ये इंफॉर्मेशन सोशल इंडिकेटर है। जब हम सेक्स रेशो निकालेंगे, वो एक सोशल इंडिकेटर है, वो हमें एक सोशली एक सिग्नल देता है, एक सोसाइटी की तरफ टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ इक्वलिटी बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल्स। सेक्स रेशो को निकालना, इससे हम देखते हैं कि, इससे हम एक और चीज निकालते हैं कि क्या यहां इक्वलिटी है मेल्स और फीमेल्स में इस सोसाइटी में। अगर सेक्स रेशो फेवरेबल होगा, सो वी कैन से देयर इज दिस इक्वलिटी बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल्स, देयर इज नो एनी टाइप ऑफ दिस unequality between the males and females. So if the sex ratio is unfavorable, then this point indicates, तो sex ratio हमें पहला ही point indicate कर रहा है equality between males and females, ये एक important point है। So इसलिए इसको देखा जाता है time to time in a given period of time। आप देखो, कभी हमारा sex ratio किसी country का unfavorable होगा, लेकिन दूसरे टाइम में उसका favorable भी होगा, क्योंकि उसने strategies अपनाए, उसने laws बनाए। तो इसी तरफ आप देखो, जब हम किसी country का किसी वक्त पे sex ratio निकालेंगे, तो it means वो हमें यहां पे इस सोसाइटी को हाईलाइट कर रहा है, इस सोसाइटी का हमें एक इंडिकेशन दे रहा है कि यहां इक्वलिटी है या नहीं है। उसके बाद अदर प्रॉब्लम्स होंगे, अगर दिस सेक्स रेशो फेवरेबल नहीं होगा, वहां अदर इश्यूज होंगे, वहां सोशल इवल्स इशू होंगे, वहां अदर प्रॉब्लम्स होंगे। आई कैन से दैट इज द सोशली इंबैलेंस, सोसाइटी इंबैलेंस होगी, मॉरली सोशली एटसेट्रा, ये इंबैलेंस होगी, या डेवलपमेंट नहीं होगा सोसाइटी में। तो सेक्स रेशो इन ए कंट्री हैज ऑलवेज अनफेवरेबल, हमारी कंट्री दैट इज इंडिया में आप देखो सेक्स रेशो अनफेवरेबल है। जो लास्ट सेंसस है उसके हिसाब से जो सेक्स रेशो दिखाया गया एट द नेशनल लेवल, एट द एवरेज नेशनल लेवल, वो दिखाया गया 2001 में 943, यानी यहां हमारी कंट्री में आप देखो 943 पर्सन आ रही है, 2011 में 943, सो इट इज नॉट इक्वल। तो आप देखो अभी भी हम देखो दिस 67 के आसपास आप देखो हमें कम पड़ रही पर था, मतलब यहां 943 फीमेल्स,
हर 1,000 को आती है। मतलब अगर हम औरतों को बांट के देंगे हर 1000 ऑफ मेल्स को, 1000 के ग्रुप को, तो मतलब हर 1000 को 943 फीमेल्स आते हैं। तो मतलब सेक्स रेशियो 2000 का है 943, लेकिन ये अनफेवरेबल है, बराबर नहीं है। तो अगर हम 2001 में देखेंगे वो 933, थोड़ी सी सुधार आ गई है, पिछले हम थोड़े अवेयर हो चुके हैं, अनइक्वलिटी को हमने किया है रिमूव, तो जिसकी वजह से इसमें आप देखो 10 का इजाफा हो चुका है। लेकिन 1991 में डिकेडल है, तो आप देखो 1920, ऊपर से मैं बोलूं 1951 इंडिपेंडेंस के टाइम हमारा 946 था। इंडिपेंडेंस के बाद आप देखो 1961 में 941 था, डिक्रीज हो चुका है। 1971 में आप देखो 930 था, तो और भी डिक्रीज हो चुका था। 1980 में भी अनफेवरेबल था, 1934 था। 1991 में आप देखो 929 था। 2001 में 933 था सेक्स रेशो, और 2011 में आप देखो बेटा इट वाज दिस 943। तो ऑल दिस डाटा जो डिकेडल डाटा है फ्रॉम द इंडिपेंडेंस, सो फ्रॉम दैट टाइम, since from that time the sex ratio was unfavorable. So that means our country has to this put the laws, put these strategies at the national level, at the regional level, to this increase this, to make the favorable sex ratio by giving the equalities, by welcome the childbirth, and by control on the infanticide. हमें infanticide को मतलब कंट्रोल करना है। जो अर्ली बेबीज होते हैं उनको बारन से पहले आपको उनको किल किया जाता है, उसको इन्फेंटिसाइड आपको बोलते हैं कि मेल्स को प्रेफर किया जाता है, फीमेल को, बेबी को प्रेफर नहीं किया जाता। इसको हमें खत्म करना है, और हमें इनको अपॉर्चुनिटीज देने हैं, जो आप देखो जिनकी वजह से इनको प्रेफर नहीं किया जाता था। आप देखो फीमेल बेबी को प्रेफर नहीं मेल को किया जाता, रीजन क्या था? इनको सोसाइटी में अनइक्वलिटी थी। अगर इनको सोसाइटी में इक्वलिटी देंगे, हाँ मतलब ये हर फील्ड में इनको इक्वलिटी देंगे, चाहे आप देखो एजुकेशन हो, चाहे आप देखो दिस हेल्थ हो, या बाकी अदर आप देखो सपोर्ट्स वगैरह, हर चीज में इनको दिस इक्वलिटी देंगे, तो फीमेल बेबी को वेलकम भी किया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट ऑफ नेशन का है कि एक तो हमें लॉज इंप्लीमेंट करने, इन्फेंटिसाइड को करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स करना है अर्लियर विदाउट दिस बर्थ से पहले आप देखो दिस डिटर्मिनेशन करना है, किलिंग ऑफ इन्फेंटिसाइड या दिस, उसके बाद लॉज होनी चाहिए। और आप देखो एक तो और एक चीज होना चाहिए कि कुछ आप देखो हम देखें इकोनॉमिकली हमें इस फीमेल सेक्शन को डेवलप करना है। बेबी गर्ल वगैरह जो एक बोझ समझा जाता था, बर्डन समझा जाता था ऑन द पेरेंट्स, सो हमें इसको गवर्नमेंट ऑफ नेशन को चाहिए कि वो इनको दिस सपोर्ट करे, यानी इनको इनकी एजुकेशन का ख्याल रखे, इनको इकोनॉमिकली सपोर्ट करे, और इनके बाकी ताकि पेरेंट्स पे बोझ ना लगे, और उनके साथ इनको सोसाइटी में इक्वलिटी, ताकि हम सेक्स रेशो को फेवरेबल बनाएंगे। तो ये था सेक्स रेशो नेशनल लेवल। अब हम बात करेंगे जेएंडके की। जेएंडके का आप देखो सेक्स रेशो बेटे यहाँ 889 2011। सो अगेन स्टेट ऑफ जेएंडके, सॉरी दिस यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके हैज द अनफेवरेबल सेक्स रेशो। फिलहाल तो हमें यही डाटा है, तो 889, बट दिस डाटा वाज एट द स्टेट लेवल, एंड 890 2001। तो 2001 में आप देखो हमें 92 था, लेकिन उसमें कम हो चुका 89। सो ये डेंसिटी है 56 हमारे, और हमारी जो जेएंडके की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1% है एट द नेशनल लेवल, 1% है एट द नेशनल लेवल comprises the JNK. So now listen, यहाँ पे आप देखो जो ये मैंने आपको बोला ये सेक्स रेशो ऑफ द नेशन, लेकिन आप देखेंगे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनका सेक्स रेशो बहुत ही फेवरेबल है। जैसे केरला की बात अगर हम करेंगे, केरला स्टेट हैज द सेक्स रेशो ऑफ 1084 बेटा। तो अगर हम केरला को देखेंगे 1084, आप देखो 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, मतलब यहाँ फीमेल्स ही ज्यादा है। तो हम इससे फिलहाल हम देखेंगे एक्चुअली नेशनल लेवल पे हमें फीमेल्स की पॉपुलेशन, लेकिन केरला स्टेट को आप देखो बहुत ज्यादा है सेक्स रेशो यहाँ अलावा ही है पर 1000 को। तो आप देखो हम इसको बोलते हैं फेवरेबल सेक्स रेशो। और उसके बाद दूसरा फेवरेबल सेक्स रेशो किसको है? 1038 सॉरी 1000, सो वही हुआ 1084 केरला का है, 1000 दिस 1083 सॉरी 1038 यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी का है, और पुडुचेरी हैज 1038 females for every 1000 males, while दिल्ली हैज द ओनली 866। अगर हम देखेंगे दिल्ली का 800 बिल्कुल अनफेवरेबल है, 866 नेशनल यूनियन टेरिटरी, सॉरी यूनियन कैपिटल जो हमारी है, सो दैट इज द 866 व्हिच इज अगेन अनफेवरेबल। आप देखो ये अनफेवरेबल सेक्स रेशो है। नाउ लिसन बेटा,
मैं आपको थोड़ा आपको ऐसे समझाऊं, हम बोलते हैं ना पर थाउजेंड मेल्स फीमेल्स, ये क्या होता है। एक एग्जांपल में हम सपोज करेंगे, हम किसी कोई एक कंट्री लेंगे, सपोज कंट्री, या हम ये स्टेट लेवल पे दे सकते हैं, कंट्री लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी दे सकते हैं, इवन विलेज लेवल पे। मैं बोलूंगा ये कंट्री ए है, ओके बेटा। तो यहाँ टोटल जो पॉपुलेशन है 20,000 है। ये कोई कंट्री या कोई सोसाइटी है, तो इसकी पॉपुलेशन जो है 20,000। सो टोटल पॉपुलेशन क्या है 20,000। सो टोटल ह्यूमन बीइंग्स, तो इसमें आप देखो मेल्स भी होंगे फीमेल्स भी होंगे। अब हमें एज कंपोजिशन वगैरह नहीं, हमें सेक्स रेशो देखना है इसका। तो लिसन बेटा, अब अगर हम देखेंगे इसका सेक्स रेशो, जो पॉपुलेशन है, जो कंट्री ए है या कोई सोसाइटी है, इसकी टोटल पॉपुलेशन 20,000 है। तो उसके बाद हम देखेंगे सेक्स रेशो अगर हमें निकालना है। अब हम कैसे निकालेंगे, पहले हमें पॉपुलेशन टोटल पता होनी चाहिए, वो 20,000। उसके बाद उसमें देखेंगे नंबर ऑफ मेल्स और फिर नंबर ऑफ फीमेल्स। अगर हम नंबर ऑफ फीमेल्स सपोज मैं बेटा बोल रहा हूं, वो तो यहाँ पे है जिस नंबर ऑफ फीमेल्स, अगर मेल्स अगर हम देखेंगे इस में, तो वो हम बोलेंगे 15,000। ओके, 15,000 है। तो फीमेल्स कितनी हो गई 5,000 सपोज। टोटल बन गई 20,000 पॉपुलेशन। इसमें अगर हमें इसका सेक्स रेशो, अभी तो मैंने नहीं निकाला, अभी तो मैंने देखा नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है मेल्स कितनी है। तो ये मेल पॉपुलेशन या फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, इसमें मेल पॉपुलेशन इतनी है फीमेल इतनी है। तो ये एक एग्जांपल है। तो लिसन बेटा, उसके बाद अगर मुझे सेक्स रेशो निकालना होता है, सेक्स रेशो मुझे निकालना है, मुझे करना है कि पहले ग्रुप्स बनाने हैं। ग्रुप्स हम जनरली 1000 का लेते हैं। अब आप 100 का भी लेते हैं, लेकिन जो जनरली हमारी कंट्री की बात है, आप 100 का भी ले सकते हो। तो आप लिखोगे नंबर ऑफ फीमेल्स पर 100 मेल्स, तो वो भी वही आएगा सेक्स रेशो। तो अब हम जनरली 1000 का लेते हैं। तो अगर मैं इस टोटल पॉपुलेशन को, मेल पॉपुलेशन को 1000 के ग्रुप बनाऊं, तो कितने बन जाएंगे 15। ओके, यानी 15,000 है तो 15 ग्रुप्स बन जाएंगे। अगर इसको मैं देखूंगा, फिर इसमें देखूंगा मैं हर 15 को, ये काम है ना, हर 15 को मैं, क्योंकि हम देखते हैं ना नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 पॉपुलेशन, पर 1000 मेल्स ऑफ पॉपुलेशन। जो हमने पॉपुलेशन में पर 1000 मेल्स है, पर 1000 मेल्स कितने हैं, सो वो 15,000 है। तो 15, तो हर एक ग्रुप को मुझे देना है 5,000 बांट के। तो कितना आएगा कि अगर हम हर एक ग्रुप को आप देखो 5,000 बांट के दूंगा, तो इट मीन्स अगर हम देखेंगे कि जो आपका एक बार फिर जो आपका टोटल पॉपुलेशन है वो आपका 20,000 है। और 20,000 में आप देखो बेटा, जो उसमें जो पॉपुलेशन है, जो टोटली जो उसमें पॉपुलेशन है, डेट इज 20,000 और 15,000। आप देखो वो कौन सी पॉपुलेशन है, मेल्स है इसमें, और जो फीमेल्स है वो आप देखो वहां पे दिस 5,000 है। अगर आप देखो हमें हर 1000 को, यानी आप देखो फिर उसके बाद ग्रुप्स बनाएंगे। तो ग्रुप्स तो मैंने बनाए इसके 15, हर एक 1000 को आप देखो ये कितने में 5,000 जो पॉपुलेशन है, 5,000 को हमें इन 15 को बांट के देना है। तो अगर हम देखेंगे 15 को हमें 5,000 को हमें 15 को बांट के देना है, तो इट मीन्स वो आएगा अराउंड दिस 333 या 333 आएगा, या 333.4 को चलो हम लिखेंगे यहाँ पे 3, क्योंकि ये एग्जांपल है। तो लिसन बेटा, इसका मतलब है कि जब मैं टोटल पॉपुलेशन देखूंगा, उसके बाद पहले मुझे निकालना है मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं, मेल पॉपुलेशन। फिर हम देखेंगे जो मेल पॉपुलेशन है उसको हम एक ग्रुप्स कितने बन जाएंगे। अगर टोटल पॉपुलेशन 15,000 है, अब ग्रुप्स कितने बन जाएंगे, 15 बन जाएंगी नहीं। तो उसके बाद मुझे फीमेल पॉपुलेशन है वो इतनी है। अब मुझे हर एक ग्रुप को, 15 ग्रुप है मेरे पास, 15 ग्रुप को 15 को मुझे 5,000 देने हैं। तो 5,000 मतलब है ना 15 कहां से आए, क्योंकि ये हमने ग्रुप्स बनाए 1000 के। तो आप देखो वही बन गए ना, हर एक 1000 को वही बन गए ना। अब हर एक 1000 को फिर हम देखेंगे 15 ग्रुप, हर 15 में आप देखो 15 ग्रुप में हर एक ग्रुप को कितने आएंगे, यानी फीमेल्स हिस्से में। तो अगर हम 5,000 को हर 15 ग्रुप में 15 ग्रुप में तकसीम करके देंगे, एक ग्रुप कितने का 1000 का है। तो ये भी आपको पता है ग्रुप हमने 1000 का बनाया है। तो हर एक ग्रुप को हम 5,000, तो वहां उनको 33 फीमेल्स आते हैं। तो इट मीन्स हर एक 1000 को, एक ग्रुप को कितने आ गए 33। तो एक ग्रुप कितने का है 1000 का है। तो यही मैं लिखूंगा
बेटा यानी नंबर ऑफ फीमेल्स 333 फीमेल्स पर 1000 मेल, सो इट इज अनफेवरेबल, ये अनफेवरेबल है क्योंकि जब मुझे किसी कंट्री की पॉपुलेशन, अगर मुझे इंडिया की पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन 121 करोड़, उसके बाद मुझे आप देखो 120 में मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितनी हैं, ये भी हम देखते हैं, उसके बाद मेल्स का हम एक ग्रुप हजार हजार का ग्रुप बन जाते हैं, फिर हम उस पॉपुलेशन को हर एक ग्रुप को बांट के देंगे कितने हैं। तो यहाँ आप देखो इंडिया में आज 943 जितने हजार के ग्रुप बन जाते हैं, हर एक हजार को 943 है। तो आप देखो इसमें आप उससे कम ही है जो नेशनल लेवल हमारा सेक्स अनफेवरेबल है। सिंस द इंडिपेंडेंस इट वाज अनफेवरेबल एंड स्टिल इट इज अनफेवरेबल एंड बट देयर इज दिस सम दिस डेवलपमेंट इन द सेक्स रेशियो बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें कुछ लॉज किए हैं, इंप्लीमेंट किए हैं, तो जिसकी वजह से आप देखो कुछ इसमें सुधार आ गई है। तो नेम द स्टेट व्हिच हैज हाईएस्ट सेक्स रेशियो फेवरेबल, हाईएस्ट मींस फेवरेबल, दैट इज द केरला 1084 females per 1000 male and Puducherry that is the 1038 males per sorry females per 1000 male, or Delhi has the 863 while your J&K has the 889 and Kerala has the highest sex ratio. At the national level it is the sex ratio 943. So what were the reasons unfavorable sex ratio? आप देखो क्यों हमारी कंट्री का सेक्स रेशियो, इट वाज द बिकॉज ऑफ द इनइक्वालिटी, इसमें इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी, नॉट वेलकम टू बर्थ एंड दिस inequality and the other things, that is the infanticide and many more things, social evil, sati etc, रस्म जो थी ट्रेडिशंस, सो उनकी वजह से आप देखो यहाँ पे सेक्स रेशो बहुत ही अनफेवरेबल था। तो अगर हमें सेक्स रेशो को अनफेवरेबल से लेके फेवरेबल बनाना तो व्हाट शुड द गवर्नमेंट हैव डन एंड द अदर दिस सोशल रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स, सो वी हैव टू दिस क्रिएट द अवेयरनेस, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द बॉय एंड गर्ल एंड वन मोर थिंग, गवर्नमेंट ऑफ नेशन हैज टू this entrust the, or we can say this, encourage the baby girl by providing this some this scholarships girl and by providing this some reservations in the recruitment process and providing this socially equally in every field and provide this some strategies for their promotion in every field। हमें इनको प्रमोशन के लिए उनको प्राइवेट फील्ड उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट करना है, उनकी एजुकेशन के लिए असिस्टेंट को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करने हैं, इन्फेंटिसाइड करना है, अर्ली सेक्स डिटर्मिनेशन पे को बैन करना है, तो उसके बाद अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमें करने हैं सो ताकि हमारा सेक्स रेशो एक फेवरेबल बन जाए। तो सेक्स रेशो आपको पता है ये एक सोशल इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर, सेक्स रेशो क्यों निकाल, इससे हमें पता चल रहा है कि इट कैन गिव अस द एक्सटेंट ऑफ एनी सोसाइटी बिटवीन द इक्वलिटी ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। इससे पता चलता है कि सोसाइटी में मेल्स और फीमेल्स में इक्वलिटी है या नहीं। यहाँ पे मेल और फीमेल को बराबर समझाता नहीं कि अगर सेक्स रेशो फेवरेबल हो दैट इज वाई, और अगर नहीं तो अगर हम सेक्स रेशो को मेंटेन नहीं करेंगे तो कौन से प्रॉब्लम होंगे, सोशल इवल्स होंगे, पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट खत्म होगा, और उसके बाद आप देखो बहुत सारे थिंग्स जैसे सोशल इवल्स में आप देखो बहुत सारे सोशल इवल्स में आप देखो मॉरलिटी या आप देखो अदर क्राइम्स वजूद में आ सकते हैं इफ देयर इज द अनफेवरेबल एंड सो हमारा सोसाइटी डिग्रेड होगी, हमारी मॉरली सोसाइटी डिग्रेड होगी, इवल्स जनरेट होंगे, इकोनॉमिकली हमारी पेस खत्म हो जाएगी। दिस वर द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द अनफेवरेबल सेक्स रेशो।